सो हे हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रैक स्टार्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि NSNIS पटियाला 1 ईयर डिप्लोमा कोचिंग कोर्स के आपका जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, इसके टोटल आपके जो 2020 से लेकर 2023 तक के आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आपके कंप्यूटर नॉलेज के जितने भी आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, वो कंप्लीटली मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। तो ये आपके लिए एक वीडियो लेके आ चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। 2020 से लेकर 2023 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन थे, वो सभी मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊंगा। आपके टोटली आपको पता है कि 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं, बट वो किस टाइप के आते हैं, कितनी डेप्थ में आते हैं, कितने बेसिक आते हैं, वो आपको पता होना जरूरी है। वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप PYQ लगाएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे, उसका पैटर्न फॉलो करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन जो है कंप्यूटर नॉलेज से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही नॉलेज मिलेगी कि आपको किस तरीके से जो है बेसिक कंप्यूटर आपका कंप्लीट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे डिपार्टमेंट पूछ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ 2020 के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली कि ये आपका 2020 का आपको यहाँ पर कराऊंगा PYQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बेसिक कंप्यूटर सेक्शन आपका जो 2020 में था, सेक्शन 2 का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनपुट डिवाइस दैट यूज अ स्पेशल इंक दैट कंटेन मैग्नेटिक पार्टिकल ऑफ आयरन ऑक्साइड। यानी कि ऐसी कौन सी इंक होती है जो कि मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं उसमें आयरन ऑक्साइड के, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला, आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, वो कौन सी इंक है वो आपको बताना है। तो ये आप देख सकते हो, ऑप्टिकल डिस्क है उसमें यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक डिस्क है उसमें यूज़ किया जाता है, या MICR इसमें यूज़ किया जाता है, या फिर आप नीचे देख सकते हो मैग्नेटिक ड्राइव, किस में यूज़ किया जाता है। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, देखिए ये MICR, ये आपकी एक स्पेशल टाइप की इंक होती है जो कि प्रिंटर्स में यूज़ की जाती है, वो उसमें जो है ये यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे 2024 में पूछ सकता है मे बी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। तो ये स्पेशल इंक होती है इस टाइप की, यहाँ पर आप इसके सामने शीशी देख सकते हो। तो ये आपके प्रिंटर में यूज़ की जाती है, आप याद रखिएगा। ओके, इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि द इन्वेंशन ऑफ डैश गिव बर्थ ऑफ अ मोस्ट चीपर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स। यानी कि वो कौन सी ऐसी इन्वेंशन थी, जो यहाँ पर आपको लिखना है कि वो कौन सी इन्वेंशन थी जिसके थ्रू की बहुत सारे सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स आने लगे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शंस आप देख सकते हो कि मेन फ्रेम है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 2 माइक्रो कंप्यूटर्स, या फिर आपके माइक्रो प्रोसेसर, या फिर MDAS, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, देखिए आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है यहाँ पर, यानी माइक्रो प्रोसेसर। देखिए जब से माइक्रो प्रोसेसर आने लगे थे, तो उसके बाद जो है आपके बहुत सारे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स होते थे, उनका जो है बहुत सारा प्राइस डाउन हो गया है। इस वजह से आपने देखा होगा कि जो आपकी जनरेशन होती है, जो है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का साइज़ बहुत ही छोटा हो गया है। वो क्यों हो गया है? क्योंकि आपके माइक्रो प्रोसेसर आ गए हैं, माइक्रो चिप्स आ गई हैं। इस वजह से जो है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के प्राइस भी कम हुए हैं, प्लस उनकी जो मोटाई है वो भी कम होने लगी है। तो सिंपल आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो क्या पूछा गया है कि इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द टाइम शेयर रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड। यानी कि ये कौन सी जनरेशन में यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में यूज़ किया जाता है। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क आपका हो गया, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेशन सिस्टम हो गया। तो ये कौन सी जनरेशन में यूज़ किया जाता था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किस में यूज़ किया जाता था? ये आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पर। तो आपका जो राइट आंसर है जनरेशन यहाँ पर रहेगा आपका फोर्थ रहने वाला है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी आपका राइट है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है, यानी कि फोर्थ जो जनरेशन थी, उसके बाद उस कंप्यूटर्स में जो है टाइम शेयरिंग का भी ऑप्शन आने लगा था, रियल टाइम भी वो करने लग गया था, नेटवर्किंग भी करने लग गया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी होने लग गया था उसमें। तो ये सब कहाँ होने लग गया था? आपका जनरेशन 4 में। तो आपके देखिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर जनरेशन से, तो आप जो है फर्स्ट जनरेशन से लेकर अभी तक की जनरेशन तक आपको याद कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है आप देख सकते हो। अ प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस दैट सिंपली प्लग इन द पोर्टल ऑफ कंप्यूटर इज। यानी कि आपको यहाँ पर प्लग एंड प्ले वाला कौन सा वो ऐसा डिवाइस है जो आपको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में, वो बताना है। जैसे कि फर्स्ट हो गया आपका फ्लैश ड्राइव। देखिए फ्लैश ड्राइव क्या होता है, स्क्रीन पर इसकी फोटो आ रही होगी सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप जो है यहाँ पर देखिए कंप्यूटर डिस्क। कंप्यूटर डिस्क क्या होती है ये आप देख सकते हो। हार्ड डिस्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद CD, आपको सभी को पता होगा CD हार्ड डिस्क कहाँ यूज की जाती है, आपके कंप्यूटर के अंदर यूज़ की जाती है, जो कि एक
आपका जितना भी आपका कंप्यूटर का डेटा होता है वो सब स्टोरेज करती है। इसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क आपका ऑप्शन नंबर 2 पे है। आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, यानी कि फ्लैश डिस्क। ये सिर्फ आपका प्लग एंड प्ले वाली डिस्क होती है, यानी कि सिंपली इसको लगाओ और यूज़ डायरेक्टली आप कर सकते हो। यूएसबी ड्राइव यूज़ करते हैं ना कि डायरेक्टली आपने प्लग किया उसके बाद यूज़ कर सकते हो, तो इस टाइप का आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ। देखिए सेम क्वेश्चन आपसे रिपीट पूछ सकता है 2024 में। यहाँ पर जो फ्लैश ड्राइव की जगह आपको जो है यूएसबी ड्राइव लिख सकता है या कोई और। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कौन सी जो है प्लग एंड प्ले वाली होती है। जैसे कि यहाँ पर एसएसडी का पूछ लिया जाएगा या फिर एसएसडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको याद करने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पर देख सकते हो कि द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, यानी कि जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे आपके यहाँ पर आप देख सकते हो वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थे। यहाँ पर आप देख सकते हो वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप्स के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 ट्रांजिस्टर आपका देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में बायो चिप्स का आप देख सकते हो यहाँ पर। तो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थे आपके जनरेशन 2, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, यानी कि ट्रांजिस्टर की उस पर बेस था। ट्रांजिस्टर क्या होता है, सामने आप फोटो देख सकते हो स्क्रीन पर, इसके बेस पे आपका जो है यहाँ पर सेकंड जनरेशन चलती थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 2021 के क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हो, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज PYQ 2021। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप ये देख सकते हो, अ सेंट्रल कंप्यूटर विच इज पावरफुल दैट अदर कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सेंट्रल कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। देखिए सेंट्रल कंप्यूटर होता क्या है, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है, जैसे कि आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, तो इन सब का अपना एक कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है। तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, यानी कि सर्वर। देखिए कंप्यूटर के सर्वर जो होते हैं ना, एक बहुत बड़ा रूम होता है हॉल टाइप का, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, चिप्स होती हैं बहुत सारी, तो उसको जो है यहाँ पर पावरफुल पूछा गया है। यहाँ पर कौन सा नेटवर्क सिस्टम आपका पावरफुल रहता है, तो ये सर्वर आपका रहने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पर देख सकते हो, द प्रोसेसर ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इंफॉर्मेशन इज नोन एज, यानी कि जो आपका प्रोसेसर, एक सिंपल सी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपसे कहूँ कि जो आपकी कोडिंग लैंग्वेज होती है उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना, उसको क्या कहलाता है, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, यानी कि क्रिप्टोग्राफी इसको कहा जाता है। जो भी आपकी कोडिंग में लैंग्वेज होती है ना, अगर आप उसको इनक्रिप्ट करते हैं या डिक्रिप्ट करते हैं तो उसको क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, द मेमोरी टाइप विच विल स्टोर द डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली इज, यानी कि आपकी कौन सी ऐसी मेमोरी होती है, आपने काफ़ी बार सुना होगा हार्ड डिस्क, एसएसडी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, फ्लैश मेमोरी कार्ड, रैम, कैचेस आपने, तो ऐसे कौन से हैं यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो आप, इनमें से कौन से ऐसी चिप है वो जिसमें कि आपका जो डेटा होता है यानी कि इन्फॉर्मेशन होती हैं वो परमानेंटली आपकी सेव रहती हैं, तो वो आपको बताना है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 रैम, ऑप्शन नंबर 2 कैचेस हो गया, ऑप्शन नंबर 3 फ्लैश मेमोरी होगी, या फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 हार्ड डिस्क होगी। देखिए हार्ड डिस्क क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जो है जितना भी आपका डेटा होता है वो सबको सेव करता है। इसके बाद फ्लैश डिस्क हो गया, आपका सबसे मेन जो होता है ना रैम, आपने देखा होगा काफ़ी सारे रैम के ऊपर क्या होता है, आपके कंप्यूटर की स्पीड मेंटेन करती है, प्लस जब आप स्क्रीन ऑफ कर देते हैं उसके बाद आपका जो डेटा सेव होता है ना वो किस में होता है, रैम में होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि इन अ कंप्यूटर CU स्टैंड फॉर, यानी कि आपसे शॉर्ट फॉर्म भी पूछा गया है इसमें, ये आप याद रखिएगा 2024 के लिए कि शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो कंप्यूटर में जितने भी बेसिक कंप्यूटर में आपके शॉर्ट फॉर्म से उनको याद कर लीजिएगा आप, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो CU का पूछा गया कि CU किस लिए यूज़ किया जाता है, इसकी टर्म का मतलब क्या है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल्ड यूनिट, यानी कि आपके यहाँ पर कंट्रोल यूनिट के लिए यूज़ किया जाता है CU। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। देखिए एल्गोरिदम आजकल बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा चैट GPT के में भी एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है आजकल। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको एल्गोरिदम के हिसाब से चलना पड़ता है, आपको जब सर्च करते हैं गूगल पे वो भी एल्गोरिदम के हिसाब से चलता है। तो ये है क्या एल्गोरिदम, आप ऑप्शंस देख सकते हो यहाँ पर। आपको जो राइट आंसर है वो मैं यहाँ पर सिर्फ बताऊंगा। देखिए आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ए सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि जो एल्गोरिदम क्या होता है, बेसिकली एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके थ्रू की आपके जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर 2022 के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, बहुत ही इजी था ये 2022 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आप देखोगे कि क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, ये आप देखोगे कि JPEG एक्सटेंशन रेफरल्स यूजुअली टू डैश फाइल, यानी कि जो आपकी JPEG की फाइल होती है ना वो किसके लिए यूज़ की जाती है।
अगर आपने अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर दिया है ना, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसमें आपको पता होगा कि आपको जो अपनी फ़ोटोग्राफ थी, यानी कि आपकी प्रोफाइल होगी, आपका सिग्नेचर हो गया, वो किस फॉर्मेट में आपने दिया होगा। देखिए जेपीजी फॉर्मेट में दिया होगा या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में दिया होगा, है ना। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिंपल आपका आंसर आपको यहीं पे मिल गया कि आपका इमेज फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि एनिमेशन, मेल, मूवी फाइल्स, सिस्टम फाइल्स, इनके भी आप याद कर लीजिएगा कि इनको किस फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि एमएस डॉक्यूमेंट हो गए, ये किस में किया जाता है, ये पीडीएफ फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी टाइप का आप इन दोनों का भी सर्च कर लीजिएगा कि सिस्टम फाइल्स को किस उसमें भेजा जाता है। वेब पेज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्या पूछा गया है कि डैश आर द हार्डवेयर डिवाइस दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड कैन बी ऐड लेटर टू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि वो कौन सा पार्ट है जो कि आपका एक हार्डवेयर पार्ट नहीं है कंप्यूटर का, बट उसको जो है बाद में ऐड किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं आपके सामने, तो ऑप्शन में से आपको राइट आंसर क्लिक करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर है, पेरिफेरल्स। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। जैसे कि C++ हो गया, जावा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं ये आप याद कर लीजिएगा। नॉर्मली आपको गूगल पे सर्च करना है और आपको सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इधर जो है आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ पर आप राइट आंसर बता सकते हो मुझे। आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 का, आपकी कौन सी नहीं है वो लैंग्वेज आपको बताना है। देखिए बेसिक इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जावा के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है कि जावा एक लैंग्वेज होती है। इसके बाद C++ एक लैंग्वेज होती है, बट ये टर्निंग का जो है ना, मैंने ये नहीं सुना। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, कि आपका टर्निंग जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसके बाद आप चलोगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्या पूछा गया आपसे, वट काइंड ऑफ डेटा कैन बी सेंड बाय द ईमेल, बाय ईमेल। यानी कि आपसे पूछा गया कि किस टाइप का डेटा आप जो है ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली जीमेल वगैरह भी यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि आप ऑडियो भेज सकते हो, पिक्चर भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपके राइट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहने वाला है। ऑल ऑफ ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर इज। यानी कि आपका जो मेन सर्किट कंप्यूटर है, यानी कि मेन बोर्ड है आपका, वो कौन सा रहने वाला है। सभी को इसका आंसर पता होगा। अगर आप एक कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, रेगुलर कंप्यूटर यूज़र हैं आप, आपने कंप्यूटर चला रखा है। देखिए ग्राफिक कार्ड बहुत ही फेमस है। आप अगर गेम वगैरह खेलते हो तो आपको पता होना चाहिए ग्राफिक कार्ड क्या होता है। आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। मदरबोर्ड आपका मेन सर्किट बोर्ड होता है, जिसके थ्रू कि आपका हर एक पार्ट, चाहे वो माउस हो, खुद ही कंप्यूटर क्यों ना हो, आपकी स्क्रीन हो, कीबोर्ड हो गया, आपका बूफर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें किससे कनेक्टेड रहती हैं, आपके मदरबोर्ड से। तो ये मेन सर्किट बोर्ड होता है आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में रिपीट हो सकता है। इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर चलोगे 2023 के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज PYQ 2023। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, यानी कि वो कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं कर सकता। इनपुट, कोई भी जो है यहाँ पर इनपुट वो ले सकता है, आउटपुट भी दे सकता है। थिंकिंग, सोच सकता है कि आपका कंप्यूटर, आपको ये पता होगा क्या थिंकिंग कर सकता है, या फिर आपका प्रोसेसिंग कर सकता है। बिल्कुल प्रोसेस तो करेगा हर चीज़ को, आउटपुट भी लेगा, इनपुट भी लेगा, बट जो है यहाँ पर सोच नहीं सकता है, थिंकिंग नहीं कर सकता है। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पूछा क्या गया है क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, यानी कि क्या चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू द सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आपको, जैसे कि आप किसी फाइल के ऊपर जाते हैं, आप फोल्डर, सपोज दैट इन सिंपल लैंग्वेज अगर आपसे बताऊं कि आपने एक पेन ड्राइव में अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ रखी हैं, आपने लैपटॉप पे कनेक्ट किया, उसमें से जो कि आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, मतलब आपको सारी फ़ोटो सपोज आपको दूसरे पेन ड्राइव में डालना है, तो कैसे डालेंगे आप। तो आपको जो है Ctrl+A दबाना होगा, यानी कि सेलेक्ट ऑल करना होगा। सेलेक्ट ऑल कैसे करेंगे, Ctrl+A से, तो आपकी सारी फाइल कलेक्ट हो जाएंगी। उसको आप कॉपी करिए, पेस्ट करिए, या आप जो है इसको डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं, सारी की सारी फ़ोटोज़। तो यहाँ पर वही पूछा गया था कि ऐसे कौन सी शॉर्टकट की है जिससे कि आप सारे के सारे आप जो है एंटायर डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है।
ओके। इसके बाद आपको यहाँ पर चलना है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्या पूछा गया है कि जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि आपके जो जंक ईमेल होते हैं, आपने काफ़ी बार देखा होगा, आप किसी भी साइट पे जाते हैं, जैसे कि आप हो गया किसी भी साइट पे XYZ, तो उसमें आपको जो है बहुत सारी मेल्स आने लगती हैं, जैसे कि प्रिंटर्स की हो गई, बहुत सारी मेल्स आती हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर आप अगर सब्सक्राइब कर लेते तो आपको मेल आती रहती हैं कि आज हमारा ये ऑफ़र चल रहा है, ये आपका न्यू प्रोडक्ट आया है। तो वो क्या होती हैं, आपको पता ही होगा, वो स्पैम फाइल होती हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद 4th क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे कि बेसिक कंप्यूटर का आपका क्या पूछा गया है। द इंटरनेट इज़ अ सिस्टम ऑफ, यानी कि आपका जो इंटरनेट है वो किस चीज़ का सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर बंडल्स है या फिर वेब पेज है। वेब पेज क्या होते हैं, जैसे कि आपका किसी भी जैसे कि आपकी खुद की वेबसाइट हो गई, उसको वेब पेज कहा जाता है, ठीक है। एक वेबसाइट हो गई, नहीं। या फिर आपका यहाँ पर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटर कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। आपका इंटरनेट क्या होता है, जो भी इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंटर कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर पाते हो, ठीक है। दुनिया में जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी नॉलेज है, जो भी आप सर्च करते हो, वो सारे के सारे इंटर कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम के थ्रू चलते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है 2023 का। इसके बाद अगर आपका 2024 का क्वेश्चन हो जाएगा तो वो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे अगले साल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सम B1/B10 इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि अगर ये आपका कहाँ से पूछा गया, एक्सेल से पूछा गया है ना। अगर आप एक्सेल चलाते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ही ईजी लग रही होगी। ये क्या चीज़ है, B1 और B10 का है, ये आपका ऑप्शंस आप देख सकते हो। तो ये आपका फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। फार्मूला किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं, एक्सेल के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखिए, इसकी अगर आपको ना PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल से। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए तो वहाँ पर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। PDF आप वहाँ से ले सकते हैं, खुद भी याद कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसी नोट के साथ जो है मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस।